अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर नीला और आज मेरे साथ है डॉक्टर यूसुफ मुगल। और वैसे मैं बहुत अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे साथ अ, एक अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद है जो बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं और इतना अमेजिंग काम करें कि शायद उनको अभी खुद भी टाइम नहीं मिलता कि वो उसको अंदर मतलब डिग इन कर सके उस पर्सनैलिटी में। तो अ, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करती मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ, आपका आने के लिए और यस करने के लिए कि यस वी नीड टू डू समथिंग टुगेदर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर नीला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया और आपके साथ तो चूँकि हमारा चैनल के लिहाज से भी और भी बहुत सारे ताल्लुक हैं। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी चलिए जैसे-जैसे बात होती है तो फिर देखते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ और उसके बाद फिर हम आहिस्ता से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम और चीज़ ऐड करते जाएँगे क्योंकि जो लिव्ड इन एक्सपीरियंस होता है, वो समटाइम थेरेपिस्ट जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन आती है अनटिल एंड अनलेस वो बंदा या वो जो पर्सनैलिटी है, वो हमारे साथ किसी तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन जो एवरीडे स्ट्रगल होती है, वो बहुत कम हम तक पहुँचती है और जितने लोग हैं, उतनी स्ट्रगल्स होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ हमें। जी, जी, जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मुगल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब। और ये तो मैं इस वक्त जो करंटली सर्व कर रहा हूँ वो है। उसके अलावा मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का डायरेक्टर रह चुका हूँ तकरीबन 3 से 4 साल। और मुख्तलिफ एनजीओज के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और उस हैसियत से भी काम किया है मैंने। और इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है बज़्म यूसुफ के नाम से, जिस पे डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ शामिल होती हैं मुख्तलिफ सेशंस में। तो फिलहाल तो यही है मेरी जो क्या कहते हैं कि अचीवमेंट्स कह लें या मसरूफियात कह लें। थैंक यू सो मच सर बताने का और अपनी अचीवमेंट्स का। मैं इसलिए चाहती हूँ कि पता चले लोगों को अचीवमेंट्स का कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग या ऐसी कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे लोग एक एक प्रॉब्लम का जिसको हम कह सकते हैं शिकार हैं, फिर भी वो उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे आते हैं और कुछ करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को ज़िंदगी को बेहतर करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो किसी के ऊपर बोझ बने। तो उनकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या उन्होंने इतना अपने आप के ऊपर काम किया होता है, तब कहीं जाके वो एक ख़ास मकाम तक पहुँचते हैं। तो जितनी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी उनको मोटिवेशन मिलेगी इन सबको करने के लिए। तो जैसे सर आपने बताया कि आप प्रोफ़ेसर हैं और ये एक लंबा सफ़र हम तो नहीं जान सकते क्योंकि हमने आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। ये शायद जो आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारता है, वो भी नहीं जान सकते क्योंकि आप अकेले इन सब चीज़ों को फ़ेस करते रहे हैं। सो आपके अपने क्या प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि आपको हम उसके बारे में बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम क्योंकि हमारा ये आज का हमारा पहला सेशन नहीं है, हम एक सीरीज़ की शक्ल में करेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स की सूरत में भी करेंगे। लेकिन अगर एक एक सबसे अहम चीज़ जिसके बारे में हम कहें जो बिल्कुल एक इमीडिएट चीज़ है, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर काम होना चाहिए, वो आपकी नज़र में क्या है? स्पेशली वीआई कम्युनिटी के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उनके लिए? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। असल में वीआई का सबसे बड़ा ये है कि मसलन मैं अगर अपनी बात स्टार्ट करूँ तो मेरा कोई कोई 5-6 माह तक तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं चला था। मैं भी चूँकि बाय बर्थ वीआई हूँ, तो उनको पता ही नहीं चला था कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मेरे नाना ने डायग्नोज़ किया कि ये इसको कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो उसके बाद फिर जो है वो मुझे मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को पता चला। तो उस वक़्त की सूरत-ए-हाल थी, चूँकि हम लोग एक गाँव में रहते थे, तो सबसे पहला जो है वो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आपकी फैमिली से ही अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना जी, वो डिपेंड करता है कि वो उनका रवैया किस तरह का होता है। बाज़ औक़ात तो जो थोड़े वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं,
वो तो इन चीज़ों को समझते हैं और वो फिर क्या, लेकिन उसके में भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मसलन वो बाद औक़ात उसके उनके साथ कोई अटेंडेंट रख देते हैं, कोई गाइड रख देते हैं, या फिर खुद मसलन जो ख़ास तौर पे जो वालिदा है, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह है कि वालिदा उसके बेचारे बच्चे के साथ ही रहती है कि मेरे बेटे को चोट ना लग जाए, ऐसे ना करे, या कोई मुलाज़िम भी रख देंगे उसको। लेकिन उसमें उसको तो फैसिलिटीज़ वो दे रहे होते हैं। असल प्रॉब्लम फिर ये होती है कि वो बंदा जो वीआई होता है, वो फिर आदी हो जाता है इन चीज़ों का। उनको फेस करने में मुश्किल होती है, फिर ना वो ज़माने को फेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बात मुँह से निकालते हैं, फैमिली मेंबर्स जो वेल ऑफ हैं, वो तो पूरी कर देते हैं। वो तो कहते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चे ने माँगा है, ख्वाहिश की है, तो हम उसको ये दे दें। और जो लोग हैं कर सकते हैं, वो कर देते हैं। जो नहीं कर सकते, वो फिर थोड़ा डिप्रिवेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं कि यार ये मसला हो जाएगा, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने जो बात की है वो ये है कि फैमिली को देखना चाहिए पहले तो, कि किस तरह हमने इस चीज़ को, इसको प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक समझ लें कि चैलेंज समझ के कबूल करना होगा, और उसको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सर ठीक कहा कि अगर हम ना एक चीज़ को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्योंकि मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ काम करती हूँ। ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, एडीएचडी बच्चे होते हैं, चले हमारी कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी जो कि एपरेंट डिसेबिलिटी जिनको हम देख के बता सकते हैं। कुछ हमारी हिडन डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटिज़्म या एडीएचडी है, या और चीज़ें भी होती हैं। अब अक्सर लोगों, क्योंकि आपने ये चीज़ें खुद भी फेस की होंगी, अक्सर लोग जो है इसको ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा जादू का टोटका मिल जाए जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाए। हम ये तेल इस्तेमाल करेंगे, ये दवा इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का दूध इस्तेमाल करेंगे तो वो मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं? आपकी फैमिली में इस किस्म की चीज़ें की हैं, या क्योंकि चैलेंज तो आपको बहुत फेस करना पड़ा होगा? जी, जी, बिल्कुल हुई हैं जी। मेरे जब घरवालों को पता चला तो उनको जो बेस्ट लगा उस ज़माने में, जैसे किसी ने बताया कि जी फलाँ जो है वो जगह पे कोई बाबा जी हैं, वो पानी देते हैं दम करके, तो वो ले आए। अब मैं चूँकि बड़ा था, सबसे पहला बेबी था अपनी फैमिली में, तो उस वजह से वो लोग परेशान भी थे कि यार ये मतलब फिर एक और जो सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि हमारा जो ये जो मुआशरा है ना, ये इसमें सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा हैं, सुपरस्टिशियस भी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वालिदा को, मेरे वालिद को ये कहना शुरू कर दिया कि लगता है आपने कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती की है कि जो आपका बेटा जो है ना, ये बाय बर्थ जो है ये ब्लाइंड पैदा हुआ है, वीआई पैदा हुआ है। तो वो उस वजह से भी बेचारे परेशान थे कि यार पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। तो ये भी हमें फेस करना पड़ा जी। उसके बाद फिर किसी ने बताया कि जी उस ज़माने में 80s में यहाँ डस्का में ना जी एक डॉक्टर चीमा साहब बहुत मशहूर थे, आई स्पेशलिस्ट थे और उनका एक नाम था। तो वहाँ भी हमें मुझे लेके जाया गया। तकरीबन आप ये समझ लें कि मैं कोई 7-8 साल तक मेरे घर वाले मेरा इलाज करवाते रहे। तो एक डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर चीमा साहब थे, उन्होंने बताया कि जी बात ये है कि जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं ना, वो इस तरह ठीक नहीं हो पाते, जैसे आप ये कर पाए। दूसरा ये था कि मेरे वाले साहब को डॉक्टर्स ने बता दिया था, लेकिन वो मेरी वालिदा को बताना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि मैंने अगर इसको बताया तो हो सकता है कि ये परेशान हो जाए और ज़्यादा अपसेट हो जाए। तो जहाँ किसी ने कहा, वो फिर इसके साथ उनकी जो है वो मेरे इलाज के लिए उनके साथ चले जाते थे। अभी जैसा आपने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताई है यहाँ पे, और शायद बहुत सारे और लोगों को भी समझने की ज़रूरत होती है कि अम, जब पेरेंट्स बच्चों को, या बच्चे पेरेंट्स को जो है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर टाइम पे बच्चे को पता चल जाए, टाइम पे फैमिली को पता चल जाए, डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है कि वो टाइम पे पेरेंट्स को बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, किसकी क्या नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने डॉक्टर चीमा साहब का नाम बताया, तो कितनी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं अगर इसको, क्योंकि देखिए अम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल परसों मैं एक सेशन कर रही थी, अपनी एक न्यूरो डाइवर्जेंट अडल्ट थी, ऑटिस्टिक अडल्ट थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने उनको कहा कि उनको मैंने बताया, मैंने कहा आपको ये नहीं, ये मतलब जैसे, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से काम करती हूँ। तो उन्होंने, उनके लिए एक चीज़ शॉकिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके किसी को बताई ये बात। तो उन्होंने कहा, ओह! तुम्हें अगर ये मसले फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएँगे। तुम्हें तो इस चीज़ करने की परमिशन नहीं होगी। और वो मेरे पास दोबारा बहुत परेशान होके आई हैं। सो अब उनकी कंडीशन चलो डिफरेंट है जिस तरह से भी है, लेकिन
वो डर के मारे मुझसे पूछती नहीं थी, ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन उनका कोई ऐसा बीच में इवेंट हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइफ एंड डेथ थ्रेटनिंग का सिचुएशन होती है, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव लोगों को देख रहे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखिए क्या इनके पर्सपेक्टिव इसके साथ आता है। तो जब उनको इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ आई कि उनके एग्रेशन की क्या रीज़न है। लेकिन यही पे ये बात है कि अगर टाइम पे चीज़ें पता चल जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे हमने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स फैमिली को पता था, तो उन्होंने नहीं बताया उनको। या मैं एक थेरेपिस्ट से मेरे साथ शेयर किया कि उनके बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई और शायद उसकी डिसेबिलिटी थी। तो वो किसी तरीके से बेहतर हुआ, तो घर वालों ने कहा कि इसकी सब वीडियोज़ आप डिलीट कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को पता चले ये बात। और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस होती हैं, और उनको जो है सेटल कर उसके अकॉर्डिंग सेटल करना होता है। तो जब आपको कब कब इस चीज़ का शऊर आना शुरू हुआ है कि आपकी एक सर्टेन कंडीशन है, और कैसे फिर आपने अपने आप को आगे से अपने आप को इसमें से निकाला, या कैसे आपने इसके साथ सर्वाइव किया? उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखिए आज के दौर में और उस दौर में डॉक्टर साहिबा बहुत फर्क है। आज तो देखिए बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस है। सपोज आप के पास ये है कि आप लोगों को समझा सकती हैं। उसमें तो ये है कि जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं जो आपको सुन सकती हैं या आपसे मुलाकात कर सकती हैं, सेशन कर सकती हैं, वो तो इस चीज को समझ जाएंगे। एक और वो लोग हैं जो उनको एक तो वो एजुकेशन भी उनके पास नहीं, और दूसरा ये होता है कि फिर वो ना जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी उनमें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद को तो पता चल गया था कि ये मसला था, तो वो इस वजह से मेरी वालदा को भी नहीं बताते थे कि यार इसको मैंने बताया तो ये ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो उसकी वजह से भी सम टाइम कुछ चैलेंजेस का जो है वो हमें सामना करना पड़ता है। तो मुझे जो है वो असल में आप ये समझ लें कि इस तरह थोड़ा सा फायदा हुआ कि मेरे जो ये जो ननिहाल थे इधर लाहौर में थे यहाँ, तो उनके गांव में ना जी एक ऑलरेडी एक आदमी वीआई था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन ये था कि उनको पता था कि ये लोग कैसे चलते हैं, वो उसको काफी आइडिया होता था, उसकी मोबिलिटी अच्छी थी। तो उस वजह से मेरे जो लोग ये नाना या बाकी लोग थे ना, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम इसको जो है वो बेहतर करेंगे, जैसे जैसे बेहतरी होगी जो जो कुछ कर सके। तो शुरू शुरू में हमारे जो लोग थे, मेरे यहाँ के जो फैमिली या जो ग्रैंडफादर जो थे, दादा थे, उनको किसी ने बताया कि जी आप इस तरह करें, इसको जो है ना वो किसी मदरसे में, मस्जिद में, किसी में दाखिल करवा दें। तो मैं कुछ अर्सा पढ़ता रहा वहाँ, वो उन्होंने मुझे लेके भी आते थे, छोड़ के भी आते थे। तो फिर मेरे वाले साहब को किसी ने बताया कि जी एक एक ना स्कूल है ब्लाइंड का, वीआई का, उसमें अगर आप बच्चे को दाखिल करवा देंगे तो आपका बच्चा जो है ना पढ़ पढ़ जाएगा। तो वो फिर मेरे वाले साहब वहाँ गए, उधर उन्होंने मुझे दाखिल करवाया। ये फरुखाबाद में एक स्कूल था, इधर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में। तो वहाँ पे मुझे जो है वो उन्होंने दाखिल करवाया जी, और वहाँ से मैंने प्राइमरी की। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, तो यहाँ मिडिल की मैंने। और बाद में यहाँ हमारे गांव में ही, जो मेरा जिस गांव से ताल्लुक है खारियां वाला से, वहाँ पे हाई स्कूल था। और मैं पहला वीआई था जो मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ था। वो भी इस शर्त पे हुआ था कि वो 2 माह के लिए मुझे रखेंगे। अगर मैंने परफॉर्मेंस दी या अगर मैंने उनके लिए कोई मुश्किल पैदा ना की, तो फिर तो वो मुझे दाखिल करेंगे, अदरवाइज जो है वो फिर मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको प्रूव करके दिया। चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया था तो मेरे लिए मसला नहीं था वो, लेकिन उनको बहरहाल वो जरा मुश्किल लगा था, डिफरेंट लगी थी ये चीज। लेकिन ये के बाद में उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मैं हम लोग चूंकि 2 भाई, और भी मेरा एक भाई वीआई है, तो उसको फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये जो एग्जाम्पल सेट की थी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशंस होती थी या कोई भी एक्टिविटी होती थी, डिबेट कंपटीशन होता था, ये तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करता था। उसका मुझे बड़ा एडवांटेज मिला, फिर सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, और सब लोगों ने फिर मुझे फेवर भी हमेशा, मुझे जो है वो सपोर्ट भी किया, और मुझे फेवर भी दी। तो ये सर कहने में मुझे लगता है आसान लग रही है चीज़, लेकिन जब आपने ये सब किया होगा, तो ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और नहीं, ये बिल्कुल डॉक्टर साहबा, इसमें ऐसा ही होता था। मतलब मेरी फैमिली के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे सामने, ऐसे हाथ खड़ा कर देना, बताएं कितनी ये उंगलियां हैं, कैसे हैं।
तो मैंने उसमें जो सबसे बेस्ट ये था कि मैं उन चीजों पे कभी ना जी मैंने तवज्जो नहीं दी थी। बस मैं कभी परेशान होता भी था तो मेरी वालदा या मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, ये ऐसे ही मजाक करते हैं, छोटे बड़े हैं आपसे तो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये कुछ अरसा ही की बात है। तो वही हुआ, वो जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वो सारे जो लोग थे जो मजाक भी करते थे या जो इस तरह की करते, वो सारे फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गए। हम भी बड़े हो गए, वो भी जाहिर बात है समझदार हो गए, उनको भी पता चल गया। और फिर वक्त के साथ साथ चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाती हैं। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि जब भी आप किसी चीज को जो है ना वो दिल पे लेंगे तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। मुझे जो एडवांटेज मिला वो ये था कि मैं, मेरे वालिद मुझे खुद में मेरे से काम करवाते थे कि अच्छा ये जाओ ना जरा ये फलां काम करके आओ, या बाहर जाओ दरवाजा खोलो देखो कौन आया है बाहर। तो उससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलता था कि मैं मतलब बड़े खुशी से जाता था। या घर में हम फॉर एग्जाम्पल खाना शाम को आके खाते थे तो मेरे वालिद मुझे कहते थे कि अच्छा भाई जाओ खाना लेके आओ अम्मी से मेरे लिए। तो उससे मुझे मतलब काफी कॉन्फिडेंस मिला इस चीज से। और सर आपकी बात ये अभी जो आपने में बात बोली है कि जो कॉन्फिडेंस आपका किसी का आपके ऊपर करना है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बताते अपने माहौल के बारे में, डेंजर या सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं देते, तो बहुत ज्यादा मिसहैप इस वजह से भी होती है कि बच्चा जैसे दरवाजा खुला देखा घर से बाहर चला गया और वो वापस नहीं आ सका, को जगह का नहीं था पता। मैं मतलब एक जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी या किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको से एक और भी बात शेयर करना चाहूंगी कि मुझसे अभी पिछले वीक ही मुझे एक मदर ने बात बताई कि उनकी बेटी के साथ पेडिंग कोई इशू है, इस तरह का कोई पेडिंग पेमेंट का कोई इशू है, उनके हस्बैंड को भी है। तो उनके हस्बैंड जो है शेयरिंग एड नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो जॉब पे नहीं जाते। अब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होंगी इसकी वजह से। अब देखें, सोसाइटी ने एक तो ऑलरेडी डिसेबिलिटी है, फिर आप अगले बंदे की लिविंग और जो उसका वे ऑफ लिव वो है अर्निंग है वो भी आप छीन रहे हैं। और ये नहीं सोचे कि घर में 2-3 लोग और हैं, फैमिली उन पे डिपेंड करती है, फादर उन पे डिपेंड करते हैं, उनकी जॉब हो या उनका हेरियन एड पाना कितना जरूरी है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने आपको इस तरीके से देखा, तो या कोई कमेंट पास कर दिया या जानबूझ के आपके ऊपर तंज कर दिया, तो ये चीजें बहुत तकलीफ दे होती हैं। और जब तक हम मिसाइल के बारे में बात नहीं करेंगे, इन चीजों को एसेसिबल नहीं बनाएंगे, तो ये बातें ऐसे हल होने वाली नहीं है। इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और बहुत कम मैंने लोगों को देखा है जो कि इनके बारे में शायद बात करते हैं। मैंने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बना दी, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, 2-3 कमरों का जितना ड्राइंग रूम होता है उतने उतने उनके ऑफिस है, और इतनी बड़ी जगह वहां पे प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि अपने क्या क्यों और किस तरह से करना है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस आपने कहा कि आपके फादर ने जितना आपको कॉन्फिडेंस दिया है, आज आपको कितना उस चीज ने हेल्प किया। देखिए जो कॉन्फिडेंस है ना जी वही आपको आगे लेके चलता है। और मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि अच्छी खासी वेल ऑफ और पढ़ी लिखी फैमिली, लेकिन वो अपने बच्चों को छुपा लेते थे। जब कोई आता था ना उनसे मिलने, उनका कोई चूंकि हम बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलने जाते थे कभी उनके घरों में, तो उनके घर वाले ना उनको छुपा देते थे कि भाई किसी को पता ना चले कि हमारा ये बच्चा जो है वो वीआई है या फॉर फॉर एग्जाम्पल कोई और भी डिसेबिलिटी है। तो इसमें जो है वाकई वो मेरे, अगर वो ना मुझे इस तरह करते। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं अपसेट होता था तो मुझे वो होने नहीं देते थे, मेरे साथ बात करते थे कि नहीं यार कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा, ये वक्ती प्रॉब्लम है, या जैसे भी ऐसे वैसे बात करते थे। तो वो इस चीज ने बड़ी हेल्प की मुझे बाद में। और जैसे मैंने बताया कि मुझे, मैं जब ये स्कूल में गया था तो यहाँ पे जो लोग थे ना, जो टीचर्स थे, हालांकि वो कोई 20-25 साल 20-20 साल हो गए थे उनको टीचिंग करते हुए, तो वो ये मानते थे कि हमने आज तक किसी भी बीआई को पढ़ाया नहीं है तो हम कैसे इसको पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको कहा था सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना वो कुछ करके दिखाऊंगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं छोड़ दूंगा, जाहिर बात है। तो फिर जब मैंने पढ़ा, जब मैं वहां उनमें परफॉर्मेंस दी मैंने, यानी फिर तो ये सूरत हाल होती थी कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई कंपटीशन होता था डिबेट का या नात का या किसी भी किस्म का, तो वो खुद मुझे भेजते थे कि भाई आप जाएं। बिल्कुल। और बात सही यहाँ पे कि आपको अपने लेवल पे ना एफर्ट्स भी करनी होंगी, जो लोग सुन रहे हैं जो बाद में सुनेंगे हमें। और हमारे सबको करने का मकसद यही है कि आपको इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए
जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको आप अपने लिए कितना अचीवेबल बना सकते हैं। सो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास शायद से आपने कहा ना कि बहुत वेल ऑफ फैमिली होती है, हर चीज़ होती है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट भी उनके पास होता है। लेकिन जब वो ह्यूमन बीइंग जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो जब वो खुद नहीं कुछ करना चाहेगा, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर अपने क्लाइंट को ये कहती हूँ कि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि आप आएँ सेशन के लिए, थेरेपी करती हूँ मैं आपकी। जब वो विलिंग होता है तो मेरे पास आते हैं। तो अक्सर मुझे पेरेंट्स कॉल करके कहते हैं और आप खुद भी इस चीज़ के खुद भी आपको नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, जब क्लाइंट है या जिससे आप बात करना चाहते हैं या किसी भी का प्रॉब्लम आप तक पहुँचा है, जब तक वो खुद विलिंग नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए। देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपके अंदर से ये चीज़ ना उठे और वो अंदर से चीज़ तभी उठेगी ना, जब आपके अंदर से सबसे पहले तो वो फ़ोबिया, वो खौफ दूर होगा कि आप मसलन बाज़ औक़ात जो पेरेंट्स हैं वो अपनी तरफ से जैसे मैंने एक दिन शायद पहले भी आपके साथ सेशन में एक बात कही थी, कि सबसे पहले तो हमें जो है ना वो सिम्पैथी और इसमें जो है वो फ़र्क रखना चाहिए। सिम्पैथी और चीज़ है, जबकि जो कॉन्फिडेंस है या वो और चीज़ है। ठीक है? जब हम सिम्पैथेटिक हो जाएँगे कि मेरा बेटा वाह जी वाह! वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, मैंने कोई चीज़ देनी है तो उसने कुछ लेना है, तो उसमें उसके अंदर फिर और खौफ पैदा हो जाएगा। जबकि जो एनकरेजमेंट है, जब वो ये कहेंगे कि बेटा उठो ना ज़रा जाके तो मुँह हाथ धो के आओ, फ्रेश होके आओ, फिर आपको खाना लगाएँ, टेबल पे बैठो और इस तरह का उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो फिर उसके अंदर हौसला पैदा होगा। जैसे मेरे अब्बू जब मुझे बाहर भेजते थे, तो मैं शौक से जाता था। हुँ, हुँ। और उसका मुझे फ़ायदा ये होता था कि वो जब भी कोई आता था तो वो फ़ौरन आके बताता था कि भई हाजी साहब आपका बेटा जो है वो ये इसने दरवाज़ा खोला है, हमें अच्छा लगा। हुँ, वो उससे फिर क्या था कि मेरे अंदर भी एक एनकरेजमेंट होती थी कि हाँ, अब मैंने काम करने हैं या अब मैंने आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जो इनर फीलिंग है ना आपकी और जैसे ये है कि जो बंदा जब तक आपके पास कोई ऐसा बंदा ना हो, जैसे आप थेरेपिस्ट हैं, हुँ, तो आप सबसे अंदर जो चीज़ उस अपने क्लाइंट में पैदा करती हैं, वो मेरा ख्याल है यही होगी कि यू कैन डू इट। हुँ, हुँ। जब आप यू कैन डू इट का कॉन्सेप्ट उनको देंगे ना, तो फिर वो आगे चलेगा और फिर उसका दिल करेगा काम करने को कि यार मुझे ये मतलब बंदा एनकरेज कर रहा है, तो मुझे काम करना होगा। और सर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी-कभार इतनी थोड़ी-सी एनकरेजमेंट चाहिए होती है उनको। यानी कि शायद एक जुमला जो होता है वो उनकी ज़िंदगियाँ बदल देता है। और सबसे जैसे हम कह सकते हैं ना कि जब सबसे जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ सिम्पैथी करना है, किसी के साथ एम्पैथेटिक होना या किसी को सपोर्ट करना इज़ दैट कि आप उनको थोड़ा-सा एनकरेज करें या अपना रवैया थोड़ा-सा देखिए शायद हम कहें कि इंक्लूजन में बड़ा टाइम लगता है, इंटीग्रेशन में बड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को एज़ अ सोसाइटी करने को। लेकिन अगर आप अपना रवैया थोड़ा उनके साथ बेहतर करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, जैसे आपको एनकरेज किया गया, आपके घर वालों ने एनकरेज किया, आपको स्कूल ने एनकरेज किया, जिसने बहुत रोल प्ले किया कि आज आप इस मुकाम पे हैं कि कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे टीम मेंबर्स को मैं भी जानती हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और आप भी अक्सर हमारे सेशंस में आते रहते हैं। सो ये और आप शायद ये भी आप खुद भी जानते हैं कि वो कितने अच्छी क्वालिफ़िकेशन है इन लोगों की। मतलब हम कहें एक वीआई पर्सन है, शायद वो सोचता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और हम देखें वो उन्होंने मास्टर्स किया, किसी ने एमफिल किया, अगर आपको खुद देखें आपने हिस्ट्री में जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज है सबके लिए कि कभी-कभार हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अ, मैं ऐसा ओवरऑल बात कर रही हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है कुछ भी करने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। एट द एंड आपको इन्हीं लिमिटेड रिसोर्स में सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप बेशक एक आपका एटीट्यूड नहीं है काम करने का, आपकी कोशिश नहीं है, आपका गोल नहीं है काम करने का, तो अगर आपको कोई यहाँ से बाहर भी ले जाएगा तो वो ऑल जितने भी फंडिंग्स उनकी होती है, जितने भी उनके केयर फंड्स होते हैं, जो डिसेबिलिटी फंड्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकते। एट द एंड दैट इज़ यू जिसको अपने लिए एफर्ट्स करनी है और 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 एक और चीज़ भी करें कि आप देखें आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। आप एक दोस्त तलाश करें, सपोर्ट ग्रुप तलाश करें, कोई फ्रेंडशिप का सर्कल अपनी तलाश करें जहाँ पे जाके आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें और उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकें। सो ये समझना कि यू डोंट नीड हेल्प इन दैट पर्सपेक्टिव फिज़िकल फॉर्म में। किसी से अपनी बात शेयर करने से आप वीक नहीं होते, किसी से सपोर्ट लेने से आप वीक नहीं होते। आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं, अपने लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और दूसरों के लिए भी फ़ायदा होंगे। सो एक सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जो आपने
लीड करने का प्लान किया है, बहुत सारे वीआई को आप लीड करते हैं और उनका ग्रुप लेके चल रहे हैं, आपको उनके साथ काम करके कैसा लगता है? अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे ज़हन में ना जी एक तो ये शायद कॉन्सेप्ट है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो वेस्ट के लोग हैं ना, मैं बहुत सारे वेस्ट के वीआई से भी मैं मिला हूँ या मेरी बात हुई है जी, वो हमसे ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हम्म। लेकिन हम उनसे ज़्यादा जो है ना हमारी मोबिलिटी भी उनसे अच्छी है, हमारी पिक भी उनसे बहुत अच्छी है। तो सिर्फ उनको जो एडवांटेज है वो ये है कि उनके पास ज़ाहिर है सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है। तो लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो ये हम जो लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं या इस रीजन के जो लोग हैं, वो उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। बिल्कुल सही। और इसलिए भी कॉम्पिटेंट हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम करते हैं। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वो उनको उनके यहाँ भी अभी वही वही फोबिया है कि वो ज़्यादा लोगों को फेस नहीं कर पाते। हम तो मसलन हम पार्टीज़ जॉइन करते हैं, सारे टूर करते हैं, हाइकिंग करते हैं। मैंने कभी यूनिवर्सिटी में अपना टूर मिस नहीं किया था कोई भी। वो लोग इस तरह नहीं करते हैं। वो अभी भी मतलब थोड़े सम टाइम जो है ना वो अकेले रहना पसंद करते हैं। चूँकि उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो वो समझते हैं कि शायद ये उसको उनको यूज़ करके वो अपनी हद तक तो शायद वो लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। हम्म। लेकिन वो दुनिया से कट जाते हैं जी। मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो किया जैसे है उन वहां पे लोगों अगर का। आप चीजें देखें ना, जो मुझे लगता है उनकी जो डिपेंडेबिलिटी होती है, जो हमारे पास एड्स नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, एड्स है हमारे बिल्कुल। पास, या जो हमारे पास हाँ। स्टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, जी, जैसे जी, जी। ये चीजों के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा हाँ डिपेंड जी। करेंगे तो फिर आप अपनी मोबिलिटी को, अपने मसल्स को, न्यूरॉन्स को, अपनी माइंड और मसल्स का, आपके सेंसेस को नहीं इस्तेमाल करता आप। और इसका बहुत नहीं कर सकते ना, हाँ। आपको पता देखिए है, मैं यही बच्चों के पास थ्री डी ये सेंस होती सॉरी। है, बच्चे नहीं गिरते, उनके पास थ्री डी हाँ सेंस जी। होती है, छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसको जहन में जी, जी, जी। ऑलरेडी अल्लाह ताला ने थ्री डी सेंस मौजूद किया, उसमें से वो गिरता नहीं कभी। ये बात, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से वो गिर जाता है, बट जी, जी। ये चीजें। और आपने एक और बात बिल्कुल ठीक बोली है सर, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ और वो लोग इतने हैरान होते हैं इस बात पे जब उनको ये पता चलता है, अक्सर समझते हैं मैं इंडिया से हूँ, और मुझे उनको ये क्लियर करना पड़ता है कि आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, और मेरी जी। मैक्सिमम जितने भी है ट्रेनिंग का एजुकेशन इधर से ही है। बाकी चले चीजें बंदा बाहर से हाँ, करता है, लेकिन जो मुझे यहाँ से मिला है, बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल उनको मैं बता रही होती बहुत सारी चीज़ों के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ प्लान करनी है, कुछ बनाना है, कुछ चीज़ों को करना है, वो अक्सर मुझसे हेल्प लेते हैं के मामले में। सो अगर उनको ये लगता है कि लोगों को, अगर ये अक्सर लोगों को ये लगता है, और ये कॉन्सेप्ट भी है कि हमारे पास बहुत कम थेरेपिस्ट, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट हैं। अब चाहे मेडिकल फील्ड में देखें, चाहे हमारी फील्ड में देखें, बस यहाँ पे क्या है कि एक्सपोजर की कमी है थोड़ी सी। अभी तक लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, एक therapist के पास नहीं आते। अभी तक लोगों को लगता है कि अगर किसी को कोई एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाए कि कोई किसी की कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको भी बुरा समझा जाता है, और ये नए नए लफ्ज, रोज नए नए लफ्ज डाल रहे हैं बीच में, ये एबल कर दें, वो एबल कर दें, जिससे देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी ये चीजें इस्तेमाल हो रही है ना जी, मतलब कुछ लोग डिफरेंटली एबल इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह के जितने भी, हम्म। ये सारे के सारे जो है ना, आप यूं समझ लीजिए कि एक जो है ना वो डिफरेंशिएट करने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। अदरवाइज मतलब मैं नहीं समझता कि इस तरह के अल्फाज यूज करके या इस तरह की चीजें यूज करके, देखें जिन लोगों ने काम करना है ना, वो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती इन चीजों की। वो अपना, जैसे आप अपना काम कर रही है ना, आपको किसी से कोई कंसर्न नहीं है, वट एवर जो भी बंदा आपसे कोई बात करता है या जो भी है, क्योंकि आपका कॉज अच्छा है, आपका जो है वो आप एक नेक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी बंदा कोई बोलेगा, बात करेगा, डेफिनेटली वो इस आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा जो है वो उसको अप्रिसिएशन ही मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ एक इंटरनेशनली वो कुछ चीजें हैं, जो टूल्स हैं जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में यूज करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी बजाय अगर वो कुछ इस तरह का काम करें कि जैसे अच्छे थेरेपिस्ट वो लोगों को दें, या अच्छे अच्छे स्कूल में अच्छे लोगों के सेशंस करवाएं। फॉर एग्जांपल जो इदारे हैं, देखें आपको शायद ये पता हो, हर स्पेशल एजुकेशन का जो होता है ना जी अपना सेंटर पंजाब में, वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट की सीट होती है। होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, अब होता क्या, हो होती है ना,
होता क्या है, वो जो साइकोलॉजिस्ट आती हैं बेचारी, वो कोई मसलन लाहौर का बंदा है, वो लगा हुआ है जाके जनाब फैसलाबाद, फैसलाबाद का लगा हुआ है कहीं, वो पहले तो सारी एक परेशानी में रहता है कि हमने वापस ट्रांसफर कैसे हो गए, कैसे जाना है वापस, कैसे करना है। उसके बाद जब वो काम करवाने पे आते हैं तो बच्चे, अब चूंकि ये होती है शौक की बात, जब आप शौक से काम करेंगे तो फिर आप बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन भी होगा। अब चूंकि वहां पे कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई थोड़े जरा थोड़े बदतमीजी भी करेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन भी देंगे, सारा कुछ शो करेंगे। तो जो भी अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा वो उनको उसका एनालिसिस करेगा कि यार मैं कैसे इनके साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ। किसी के साथ आप एक चाय का कप पी के उसको वो खुशी दे सकते हैं, किसी को जो है वो आप एक जस्ट चॉकलेट खिला के वो खुशी दे सकते हैं, वो आपकी किसी के बात साथ फौरी तौर खेल पे के सर, हम सुनेगा। साथ हम खेलते हैं उनके साथ, खेल के, खेल के। हाँ आप उनके साथ खेलते हैं। या किसी की मसलन, मैं काफी अर्सा पहले ना जी, हम लोग ये फाउंटेन हाउस गए लाहौर में, सुरैया ये जो थी अपना, सुरैया क्या नाम था उनका, जो सिंगर थी बहुत अच्छी। जी जी बिल्कुल। अच्छा वो भी उसमें, वो भी थी। हम लोग जब गए ना जी, हालांकि मैं और दो तीन हम दोस्त थे, तो एक बंदा ना हमें ना अपनी ना उस जमाने की कोई लव स्टोरी सुनाने लग गया। अब लोग उस पे हंस रहे थे, तो मैंने उसको कहा यार आप मुझे सुनाए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। कोई 15 मिनट में उसने अपनी सारी स्टोरी मुझे सुनाई, और यकीन करें जब वो गया ना जी, मैं यहाँ से गया तो मेरे गले लग के रो रहा था कि यार आप ना जाओ, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हम्म। तो इस तरह का थोड़ा सा जो है वो आप अपने सॉफ्ट एटीट्यूड से, एक प्यार से उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल आप सर, और सर ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और जहाँ तक मुझे दो चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो अक्सर लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, और वो काम नहीं हम्म। कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरा बातचीत वगैरह रहती है। जो थेरेपिस्ट है, जो हम्म। पंजाब के जितने इदारों में, ये स्पेशल एजुकेशन के जितने सेंटर्स में थे, उनसे जिनसे पूछो अक्सर बेशतर उनका ये होता है कि उनको या तो जैसे आपने एक बात बताई कि बहुत दूर होता है, या फिर इनकी जो प्लेसमेंट होती है, या उनको प्रिंसिपल अगर बना दिया गया, तो वो उनका सारा टाइम जो है वो बाकी चीज़ें देखने में गुजर जाता है, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बाकी बच्चों को देख सके। उसके लिए बाकी वो इनके पास कोई टीचर होती है, क्योंकि हमारे पास फिर फंडिंग की कमी भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड अगर कोई काम करना चाहे तो वो हर तरीके से काम कर सकता है इनके साथ, और हो भी सकता है। और दुनिया में प्रूफ मौजूद है इन चीज़ों का कि चेंजेस आती हैं इंसान के अंदर, उनके रवैयों के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे चीज़ें सीखते हैं। हमने स्वेयर बच्चों को भी स्किल सीखते हुए देखा हुआ है। सो मिरेकल्स हम क्या करें, हमने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं कि कैसे एक बच्चा जो कि खाना खुद नहीं खाता, खाना सिर्फ से खाता ही नहीं था, थोड़ा टाइम मैंने उसके साथ काम किया और उसने खुद चम्मच से उठा के खाना शुरू किया। उसके घर उसकी अम्मी रोज खुश होती थी, रोज उनको वीडियो बना के भेजती, देखिए आज मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो एफर्ट्स की बात होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। इवन प्रोफेशनल्स को भी अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। अ, कभी हमें ऐसी न्यूज़ मिलने कुछ सुनने को मिलती है कि बच्चों ने, थेरेपिस्ट ने बच्चे को मारा है, ब्रूजेस हैं उसके हाथ उसके ऊपर। बच्चे कभी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कभी हम उनसे काम करवाते तो नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे रवैये हमें फेस करने होते हैं। और तभी हम थेरेपिस्ट बना, फिर हम कोई और काम करें। अगर हम ये चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, या इन चीज़ों को वर्कआउट नहीं कर सकते, या बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते, या जो हमारे पास अडल्ट होते हैं उनको हेल्प आउट नहीं कर सकते कि अपने ऑब्स्टिकल्स को कैसे उन्होंने, या अपनी अपनी एफर्ट से कैसे उन्होंने इसको पार करना है, या इसको काम उसके ऊपर करना है, देन ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि वो फिर अगर नहीं कर पाते तो फिर आप किसी और प्रोफेशन, आपके लिए बहुत सारे प्रोफेशन है, दुनिया प्रोफेशन से भरी, आप कोई और काम कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा जब आपके पास आता है किसी भी हवाले से अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आपका काम सुनना है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आखिर में मैं चाहूँगी अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, और ये भी बताएं कि हम मजीद क्या प्लान करें जितने सुनने वाले हैं उनके लिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग वी वांट टू डू। हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अनटच चीज़ें होती हैं जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, जैसे अडल्टहुड, यानी कि जो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि इसके बारे में बात करें आप लोग। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी जो होती है, अपनी पर्सनल सेफ्टी के ऊपर कैसा ख्याल रखना है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। चाहे वो चाहे गर्ल्स के पर्सपेक्टिव, चाहे बॉय के पर्सपेक्टिव से है, आप अपनी फिजिकल जो मोबिलिटी है, कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। सो हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ आज आने के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दें।
एट द एंड आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज एंड फिर हम इस लोगों से इजाजत लेंगे। जी, मैसेज मेरा एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हों और उनको जो है वो कभी भी उनके लिए जो है ना वो ये प्रॉब्लम ना वो सोचें कि जी हमारे लिए ये बहुत बड़ा वो जो सुपरस्टिशियस टाइम है उससे निकले। और दोस्तों के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जैसे ये लेक्चर्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ये एक मोटिवेशनल फोर्स के तौर पे ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी ये बात अगर 2 या 4 पेरेंट्स भी या 2 या 4 लोग भी सुन लें, उनमें से अगर एक भी जो है वो ठीक रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि हमारा ये मिशन जो है वो काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं। और इसी तरह जो है वो मेरा ख़्याल है कि हम जो जैसे आपने बात की है, मेरा ख़्याल है कि हम थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स पे भी ये बात छोड़ते हैं कि वो भी हमें सजेस्ट करें कि हमें किस टॉपिक पे किस तरह जो है वो हमें बात करनी है। कौन से अनफ़ोल्डेड चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी हैं। जैसे आपने एडल्टहुड का बताया। एडल्टहुड के मसाइल जो हैं वो मेल के अलग हैं, फीमेल के बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। ठीक है? और वो लोग वो जैसे-जैसे अगर वो हमें कोई सजेस्ट करेंगे, तो हम इंशाल्लाह और भी सेशंस के लिए जो है वो आपके साथ रेडी हैं। जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे जब भी आप इस प्लेटफ़ॉर्म से बुलाएँगे, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा सारे, क्योंकि मकसद सोसाइटी का को एक मैसेज देना होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे फेस करें, और अगर थोड़ा-सा वो काइंडनेस शो करेंगे इन लोगों की तरफ जिनके प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी एडिशनल नीड्स हैं, तो उनकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। एट द एंड ऑफ द डे दे नीड आवर सपोर्ट। उनमें से किसी को पिटी की ज़रूरत नहीं है और अक्सर लोग इस चीज़ को माइंड भी करते हैं। सो जस्ट शो लिटिल काइंडनेस फॉर एवरीवन, चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई घर में काम करता है, चाहे वो सड़क पे चलने वाला कोई। इस मैसेज के साथ आप सबसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।